नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं एक तस्वीर के साथ में जो इंदौर से आई है। ऑटो चालक की बेदम पिटाई यहां दिखाई पड़ी। परदेसीपुरा थाने के पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। मास्क न लगाने पर मारपीट करने का आरोप है। ऑटो चालक को सड़क पर घसीट कर पीटा गया। महिलाओं से धक्का मुक्की की गई। मारपीट का आरोप मालवा मिल मुक्तिधाम के सामने की ये घटना बताई जाती है, जिसमें मारपीट के आरोप लगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति को बुरी तरह से सड़क पर लिटाकर घसीटकर पीटते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। रवि, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला कहां का है, क्या हुआ है वहां? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है ये परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के फिरोज गांधीनगर चौराहा है। दरअसल जो कृष्णा कुंजीर है वो एक ऑटो चालक है और मौके पर जो घटनाक्रम है उसमें कमल प्रजापत और धर्मेंद्र जाट नाम के ये दो आरक्षक हैं जो कि परदेसीपुर थाने में पदस्थ हैं। इन्होंने मास्क नहीं लगाने को लेकर जो कृष्णा कुंजीर उसको साथ में थाने लेकर जा रहे थे। इसी बात का उसने विरोध किया कि मेरे पिताजी एडमिट है अम्बा अस्पताल में और मेरा पहले वहां जाना जरूरी है। ऐसे में इस बात का जब उसने विरोध किया तो इनके बीच में हाथापाई शुरू हुई और फिर पुलिस कर्मियों ने उसको जमीन पे घसीट कर मारना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट की और इतनी बर्बरता से उसे मारा है कि उन्होंने पैरों में जूते पहन रखे हैं और उसी जूते से उसके मुंह पे लात मार रहे हैं। जब परिवारजन बीच में आ रहे थे उनको धक्का मुक्की कर रहे हैं। महिलाओं से बर्बरता से व्यवहार किया है। तो क्या पुलिस कानून के ऊपर है, ये एक बड़ा सवालिया निशान जरूर हो जाता है। यदि उसने मास्क नहीं भी लगाया है तो पुलिस को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि इतनी बर्बरता से उसके साथ पिटाई करे, महिलाओं के साथ इतनी तरीके से बर्बरता से पेश आए, धक्का मुक्की करे। और एक 12 साल का बच्चा जो अपने पिताजी के लिए दुहाई मांग रहा है उसके साथ भी किस तरीके से बर्बरता का व्यवहार है, इस दृश्य में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में खानापूर्ति जरूर कर दी है कि दोनों ही आरक्षकों को एसपी ऑफिस में अटैच किया है और इस पूरे मामले की जांच जो है सीएसपी निहित उपाध्याय को सौंपी है। कई दफा इंदौर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक अच्छी खासी चलती मुहिम पर कोई ना कोई धब्बा लग जाता है। यहाँ मास्क लगाना, इसके प्रति सख्ती करना, लोगों को जागरूक करना, ये सारे अपनी तरह आवश्यक काम है। लेकिन ये चेहरा पूरी मुहिम पर एक सवालिया निशान लगा देता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मास्क उसने नहीं पहना हुआ था, हालांकि परिवार वालों का ये आरोप है कि ऑटो चालक ने मास्क पहना हुआ था लेकिन वो उसकी नाक के नीचे था। सिर्फ इसी बात को लेकर पुलिस कर्मियों ने उसको पहले ऑटो से खींचा, जमीन पर पटका और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो यहाँ पर जब पुलिस एक और फ्रंट लाइनर बनकर काम कर रही है, पुलिस वाले कोरोना की ड्यूटी करते हुए शहीद हो रहे हैं। लेकिन आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में पुलिस अधिकारी आशुतोष जी, एसपी साहब। आशुतोष जी, एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। इंदौर के 2 पुलिसकर्मी बर्बरता से एक ऑटो चालक की पिटाई कर रहे हैं। ये पूरी मुहिम के ऊपर एक धब्बा लगाती हुई तस्वीर नजर आई। ये असल में क्या है, जो ये वीडियो वायरल किया गया है ये आधा सत्य को दिखाता है जी। इसका जो शुरू का पार्ट है वीडियो का वो किसी ने इसको क्रॉप कर दिया है और इसके बाद पुलिस की छवि को खराब करने के लिए इसको वायरल किया है। असल में ये जो व्यक्ति है इसके खिलाफ 2 अपराध कायम है। एक तो चाकूबाजी का, दूसरा मारपीट का, और ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस वालों ने रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी और फिर जो आगे की घटना है वो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। असल में बिल्कुल भी ये उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी आम पब्लिक के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, भले ही वो अपराधी है तो भी। इसके लिए हमने जो दोनों पुलिसकर्मी जो वीडियो में देख रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबित करके उनको लाइन अटैच की एसपी ऑफिस अटैच किया है। इसकी जांच जो है सीएसपी परदेसीपुरा को दी है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष जी, आपकी बातों से सहमत भी होते हैं और बार बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समझाइश देते हैं कैसे लोगों से बर्ताव करना है, कैसे पब्लिक आई में दिखाई पड़ना है। इसको लेकर कई कैंपेन चलाते, बहुत सारी वर्कशॉप करते दिखाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन सबको एकदम झुटला देती हैं, धुंधला कर देती हैं। इस पर कैसे लगाम कसेंगे? देखिए, इसमें लगातार जो पुलिस प्रयास करती है, चाहे वो गणना हो, चाहे रेडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी चर्चा हो थाना प्रभारी से, इसमें लगातार इस बात पे इंसिस्ट किया जाता है कि चाहे सामने वाला कितना भी प्रोवोकिंग हो, कितना भी हमारे साथ करे, लेकिन हमें अपना संयम नहीं खोना है, क्योंकि यदि हमने भी खो दिया तो फिर हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। तो ये गलत है। लेकिन चूंकि पुलिस वाले भी इंसानी होते हैं, यदि उनके साथ इस तरह के बर्ताव होते हैं तो जाहिर तौर पे उनका गुस्सा निकल के सामने आता है। हालांकि इसका बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत ही गलत है और उस पर कार्रवाई भी हुई है और आगे भी हम लोग लगातार इस पे इंसिस्ट करेंगे कि इस तरह की चीजें जो है ना हो।
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साफगोई से इस बात को रखने के लिए। तो ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, एसपी साहब जुड़े थे हमारे साथ, उनका कहना है कि इसमें जो व्यक्ति, इस पर 2 मामले भी दर्ज हैं, हुज्जत कर रहा था, लेकिन फिर भी जो पुलिसकर्मी कर रहे हैं इसे कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन पर कार्रवाई होगी, नियम के मुताबिक पूरी जांच करवा के यहां कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालक की यहां पिटाई का जो वीडियो है, पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऑलरेडी जांच हो रही है। पुलिसकर्मियों को इस बात की निश्चित तौर पर सजा मिलेगी जो यहां करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो रवि, अगर आप जुड़े हमारे साथ में सुन पा रहे हैं, एसपी साहब ने कहा है कि जो भी होगा उचित होगा, नियम के मुताबिक वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह के एक एक मामले पूरी मुहिम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये वो भी स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि आशुतोष बागरी की अगर बात की जाए तो काफी यंग ऑफिसर हैं और लगातार जब वो इंदौर शहर में पदस्थ हुए हैं तो अधिकारियों के साथ लगातार यही वो मुहिम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि आम जनता से कैसे पेश आना है, क्योंकि इसके पहले भी कई इस प्रकार के वाकये सामने आए हैं जहां पर पुलिस का जो चेहरा है, जो कि सकारात्मक तौर पर पूरे कोरोना संक्रमण काल में सामने आया है, लोगों की सेवा करते हुए पुलिस कर्मियों ने अपने शहीद हुए हैं। ऐसे में जब इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आते हैं तो उन सभी बातों पर सवालिया निशान उठ जाते हैं और ये वीडियो जब तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग कटाक्ष करने लगते हैं। पुलिस कर्मियों के जो कार्रवाई होती है उस पर सवालिया निशान उठने लग जाते हैं। अब जिस प्रकार से एसपी आशुतोष बागरी ने कहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर मामले दर्ज हैं और उन्हें ऐसा शक था कि उसको स्नेक ले रहा था या उसने कोई नशा कर रखा था, तो पुलिस कर्मियों को सीधे तौर पर उसको पकड़ के थाने लाना था और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई होती है वो करना चाहिए था। बनस्पत ये जिस प्रकार के पूरा ड्रामा सड़क पर हुआ है और इसका वीडियो जो वायरल हुआ है, उससे न केवल पुलिस की छवि खराब हुई है बल्कि कई सारे अब कानूनी प्रक्रियाओं के तहत भी जो जितने भी कार्रवाई पुलिस करती है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसा रवि भी बता रहे हैं और अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ चाहे जितना या जिस भी तरह की परिस्थितियां हो, पुलिस का वर्दी वालों का ये बर्ताव कतई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कतई न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। अब इन पर देखना होगा कि क्या और कब तक एक्शन होता है, क्योंकि 1-2 ऐसी घटनाओं से एक पूरी मुहिम बदनाम होती, धूमिल होती। तेजी से फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अब हर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर सुझाव भी आए और इसमें बदलाव करते हुए कक्षा 9वीं 11वीं की परीक्षा के लिए 2 विकल्प स्कूलों ने दिए हैं। स्कूल ऑनलाइन परीक्षा करवा सकते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर छात्रों को घर ले जाने दिया जाए और एक तय समय सीमा में इसको हल करके आंसर शीट स्कूल में वापस जमा करने का विकल्प हो। सरकारी स्कूलों में विकल्प 2 के तहत परीक्षा ली जाएंगी। निजी स्कूल अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों में से किसी एक पैटर्न से परीक्षा करवा सकते हैं। इसी तरह कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं भी ली जाएंगी। 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल और वार्षिक परीक्षा स्कूल जिस एजुकेशन बोर्ड से संबंधित है उसके निर्देश के मुताबिक आयोजित होंगी। तो छात्रों के लिए एक अहम निर्देश आया है। भोपाल से बड़ी खबर है, 9वीं 11वीं की परीक्षाओं के लिए 2 विकल्प दिए परीक्षाओं के और उसी के तहत परीक्षाएं आयोजित करवानी पड़ेंगी, या तो ऑनलाइन परीक्षा या ऑफलाइन में एक तय समय के लिए क्वेश्चन पेपर घर दिया जाए सॉल्व करने के लिए। कोरोना का अपडेट देते हैं आपको। मध्य प्रदेश में आज मरीजों की संख्या फिर बढ़ गई, 3722 कोरोना मरीज मिले हैं। 3722 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मध्य प्रदेश में। 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हुई। 4073 मरीज अब तक कुल अपनी जान गंवा चुके हैं संक्रमण के चलते। 2203 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 2,85,743 मरीज अब तक कोरोना से जंग जीत चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 24,155 पर पहुंच चुकी है। इंदौर में सर्वाधिक 805 मरीज मिले। 582 भोपाल से नए केस मिले हैं। अभी तक 3,13,971 संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर स्तर पर मुहिम चला रहे हैं। एक तरफ अस्पताल में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करने लगातार कैंपेन चल रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज आज भोपाल के मिंटो हॉल में 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ये अकेले सरकार के प्रयासों से नियंत्रित नहीं हो सकता।
सरकार कोरोना रोकथाम के लिए टीकाकरण और ट्रीटमेंट कर सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण को लॉकडाउन से रोका जा सकता है, लेकिन ये लोगों का रोजगार छीन लेगा, इसीलिए सीमित लॉकडाउन के साथ साथ सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी रखें, बार बार हाथ धोते रहें, वैक्सीन लगवाएं और बाकियों को जागरूक करें। अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो वो अपराध करता है। सीएम ने मास्क की परिभाषा, उसका फुल फॉर्म बताया। एम से मेरा, ए से आपका, एस से सुरक्षा, के से कवच, यानी मेरा आपका सुरक्षा कवच। इसीलिए मास्क नहीं तो बात नहीं, इस अभियान को भी शुरू किया है। मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये कल भी वो कहते बाजार में नजर आए थे। तो लोगों के बीच जागरूकता के लिए एक नया आग्रह शुरू किया है, स्वास्थ्य आग्रह। मैं कोरोना वॉलंटियर हूं और इसका अर्थ यह है कि लोग अपने आप को समर्पित करें, रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 181 पे वो कॉल कर सकते हैं, पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि जब मानवता पर संकट होता है तब चाहे बिना किसी मतभेद के संपूर्ण मानवता एक होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया। मिंटो हॉल से कैबिनेट मीटिंग की। इसका एजेंडा कोरोना संक्रमण को काबू करना था। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रियों से कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेज हो रहा है, जिलों का दौरा करने का दायित्व दिया जाएगा। मंत्रियों को जो सुझाव आ रहे हैं और जो सुझाव उनके द्वारा दिए जा रहे हैं उन पर अमल होगा। अगले सप्ताह तक अस्पताल में बेड की संख्या 24,000 से बढ़ाकर 36,000 कर दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल में मरीजों के लिए व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। वेंटिलेटर के उपयोग और पैथोलॉजिकल जांच समेत विभिन्न जांचों के लिए दरों का निर्धारण किया जा रहा है। बताया गया कि केंद्र सरकार से 350 वेंटिलेटर उपलब्ध हो रहे हैं। भोपाल में निजी क्षेत्र में नवीन कोविड केयर सेंटर बनाने पर भी विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं कोरोना वॉलंटियर हूं, इस अभियान को शुरू किया गया है। कोरोना स्वयं सेवक लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। कोरोना की यही से समीक्षा करूंगा, समाज के अलग अलग वर्गों से बात करूंगा, सुझाव आमंत्रित करूंगा। कई वर्गों से मैं यही वर्चुअली बात करने वाला हूं। तो ये ऐसा स्वास्थ्य आग्रह नहीं है कि मैं 24 घंटे चुपचाप बैठा हूं। लगातार काम करेंगे, मैं काम करूंगा, मेरी टीम काम करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग पर कोरोना से लड़ने के लिए 12 सुझाव अपनी तरफ से दिए हैं। पत्र लिखकर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चिंता जताई। कहा कि वैक्सीनेशन अभियान तेज करने और कोरोना के खिलाफ संयुक्त नीति पर काम करना पड़ेगा। कमलनाथ ने जो सुझाव दिए उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र का बंधन खत्म करना चाहिए। पहली लहर और मौजूदा संक्रमित क्षेत्रों को चिन्हांकित कर वहां वैक्सीनेशन प्राथमिकता से होना चाहिए। वैक्सीनेशन की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध रहे, लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर लाया जाए। कोरोना का रैपिड टेस्ट बढ़ाया जाए, घर घर टेस्ट किए जाएं। व्यापक स्तर पर निःशुल्क टेस्टिंग की जाए। टेस्ट की रिपोर्ट न्यूनतम वक्त या 8 घंटे के भीतर जारी करना सुनिश्चित हो। ट्रेसिंग और सर्वे के कार्य गति से किए जाएं। निजी अस्पताल में जांच की दर न्यूनतम की जाए। कोरोना संक्रमितों की मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की जाए। आईसीयू, एचडीयू बेड और ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाएं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शिवराज जी ने कमलनाथ जी को फ़ोन करा था और उनसे कोरोना नियंत्रण को लेकर सुझाव मांगे थे। कमलनाथ जी ने विभिन्न सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार वैक्सीनेशन की कमी है, हमें वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ानी चाहिए, हर उम्र के व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगे। प्रदेश के अंदर अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। और साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रदेश भर का सरकार के साथ खड़ा है, कोरोना की रोकथाम के लिए खड़ा है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर कोरोना वायरस के लिहाज से एपीसेंटर बन चुकी है। शहर में रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। दूसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक ओर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रहने पर जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कम लक्षण वाले या कम गंभीर मरीज होम आइसोलेशन में रहें, ताकि अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। इसके चलते इस समय करीब 65% संक्रमित होम आइसोलेशन में। अभी की स्थिति में हमारे लगभग 65% पेशेंट्स जो हैं वो होम आइसोलेशन में। उन सभी पेशेंट्स की वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग निरंतर जांच भी करते रहते हैं, उनसे बातचीत भी करते रहते हैं। इंदौर में कोरोना महामारी के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शासन के आदेश पर कॉलेजों के साथ लाइब्रेरीज भी बंद हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय ने दूर दराज के छात्रों को राहत देते हुए अपने 20 विभागों के सभी विषयों के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन कर दिए। कई किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कोरोना के चलते बाहर से किताबें आना भी बंद हैं। विश्वविद्यालय के पास ई लाइब्रेरी है, लेकिन कई छात्रों के पास सदस्यता न होने से किताबों का फायदा वो उठा नहीं पा रहे। टीचिंग विभाग में 16,000 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं। इतनी बड़ी संख्या में किताबें उपलब्ध कराना यूनिवर्सिटी के लिए संभव नहीं है। कई विभागों में आगामी दिनों में परीक्षाएं होनी हैं। छात्रों को परीक्षा में दिक्कत ना हो, उसके लिए ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यूटीडीज़ में हम लोगों ने ये किया है कि कम्प्लीटली ऑनलाइन क्लासेस लगी और मटेरियल भी कंसर्न जो प्रोफेसर्स हैं जो क्लासेस लेते हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को सप्लाई किया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। एक ये प्रयास है। मुरैना में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से मरीजों की लंबी कतार लग रही थी, जिसमें कुछ मरीजों का आरोप था कि लोग अपने अपने लोगों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। शिकायत की गई तो मारपीट और धक्का मुक्की तक बात पहुंची। काफी देर तक हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से न तो कोई कर्मचारी पहुंचा, न कोई सुरक्षाकर्मी। एक बुजुर्ग ने बताया कि सेंटर में एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग कुछ भी कहने से बच रहा है। मुरैना में 2 दिन से वैक्सीन खत्म हो गई है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है। बाजार और दुकानों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए राज्य शासन ने गाइडलाइन तय की, जिसमें कहा गया कि दुकानदार खुद भी मास्क पहनेंगे और बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान नहीं देंगे। इसके लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं जैसे स्लोगन प्रचारित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जबलपुर में ज्यादातर दुकानदार बिना मास्क के कारोबार करते दिखते हैं। यही वजह है कि जबलपुर पुलिस दुकानदारों को इस बारे में समझाइश दे रही है। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस ने व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। व्यापारियों को राज्य शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत दी गई। कोरोना के संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए हमने समय पर दुकान बंद करना, कोरोना प्रोटोकॉल पालन कराना, मास्क लगवाना, सोशल डिस्टेंसिंग और दुकान और बाजार में भीड़ कम करने के लिए प्रतिनिधियों की बैठक बुलवाई थी। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन खुद भी करें, अपने ग्राहकों से भी कराएं, अननेसेसरी की भीड़ मार्केट में ना बढ़े, इसके लिए उनको समझाइश दी गई। कांग्रेस ने दमोह विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी और इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 7 अप्रैल यानी कल दमोह के दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में प्रचार करेंगे। कमलनाथ जागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस की कोशिश ब्राह्मण वोटर्स को साधने की है, ताकि लोधी वोट न भी मिले तो दूसरी जातियों के वोटों से जीत प्राप्त हो पाए। कमलनाथ का जागेश्वर महादेव मंदिर जाना इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कमलनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की मांग की। इस पर बीजेपी का कहना है कांग्रेस सवर्ण वोटर्स के ध्रुवीकरण के लिए सियासी पैंतरे अपना रही है। लेकिन कांग्रेस लाख कोशिश करे, मंदिर में शरण ले ले, पर कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड दमोह में नहीं चलेगा।
अब दूसरा उनका कल 2 सभाएं, एक बांधकपुर में और एक इमरिया में, और निश्चित तौर पे उसके बाद फिर 14 अप्रैल को दोबारा जा रहे हैं। कमलनाथ जी पूरी ताकत से लगे हैं, कांग्रेस का हर नेता लगा है। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि जिस प्रकार से सौदेबाजी और बोली से सरकार गिराई गई है, जो जनता में आक्रोश है, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि जनता उसका बदला लेगी और कांग्रेस को विजयी बनाएगी। व्यवस्था का पालन करते सत्ता में आते हुए आपने जनता को अराजकता और कुशासन में झोंक दिया और विपक्ष में भी आपने वही किया। अब आप भले ही भगवान की शरण में मंदिर में जाने का प्रयास करें, पर इससे अब कुछ हो नहीं पाएगा। आपको जनता के साथ में किए गए दुर्व्यवहार का सामना करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल पिछले 1 साल से कोई बड़ा धरना प्रदर्शन, रैली या आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने इन्हें या तो अनुमति ही नहीं दी या बिना अनुमति के आंदोलन करने पर इन पर एफआईआर की गई। प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन पिछले कई महीनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। संविदा कर्मचारी महासंघ का कहना है कि हमारे आंदोलन को कोरोना की आड़ लेकर प्रशासन अनुमति नहीं देता, लेकिन अब आंदोलन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन ने कोरोना की आड़ में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। बीजेपी कहती कर्मचारी संगठनों की मांग पर वक्त वक्त पर सरकार ने विचार किया है और कई मांगों को पूरा किया। आने वाले वक्त में जो मांग होगी वो भी पूरी होगी। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। कोरोना संक्रमण के दौरान कांग्रेस कहीं भी जनता की सेवा में नहीं दिखती। मध्य प्रदेश शासन ने एक चाल चली है कि जो कलेक्टर है उसके माध्यम से एक ऐसा आदेश जारी करवा दिया है कि इस समय कोई भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन की परमिशन मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी संगठन आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारियों में आक्रोश बहुत है, डीए नहीं मिला, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ, दैनिक वेतन भोगियों को समान कार्य समान वेतन नहीं मिला है। कोरोना तो अब पीक पर आया है, बीच में ढलान पर था, तो उस कोरोना का लाभ लेते हुए उस दौर में भी जब इस तरह की परमिशन दी जा सकती थी, तब भी प्रशासन ने न देकर अघोषित आपातकाल लगाया। अब उसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं और वो न्याय संगत नहीं था और नहीं है। फिर हमें लगता है कि इस तरह से आंदोलन करना और विपक्ष की तरह से जो विपक्ष की गंदी हरकतें होती हैं उससे बचना ही जनता के सामने एक अच्छी छवि बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे रोल में कहीं ना कहीं संजीदगी नहीं बरती है। जिस तरह से झूठे और गंदे आरोप लगाकर भ्रामक खबरें दे देकर अपने आप में कांग्रेस ने प्रयास किए थे, वो जनता के सामने आ चुका और जनता आने वाले समय में ऐसे झूठे लोगों को अपना सबक सिखाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, मास्क अवश्य पहनें, दूसरों को भी प्रेरित करें। नमस्कार।